नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के विषय हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसमें कंपनी का शासन 1773 से 1758 तक चलता है उसका आज ये पहला वीडियो है जो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर रहें। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जो कि सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए थे। वहां पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, उन्होंने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए। इसी में कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चलता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि 1773 का विनियमन विनियमन जो अधिनियम है, उसके थ्रू कंपनी को राजनैतिक व प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसमें कंपनी अपने पॉलिटिकल सिस्टम को भी यहाँ पर समझती है और प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको भी अधिकारियों के थ्रू उनको कम ताज ब्रिटिश सरकार के थ्रू उनको ये मान्यता प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी इसी एक्ट यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखी जाती है। भारत में केंद्रीय प्रशासन यानी कि फेडरल रूप से सेंट्रल रूप से इसमें भारत को एक केंद्र के रूप में देखने के भी नींव इसी अधिनियम के तहत रखा जाता है। नंबर 3, बंगाल गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, यानी कि ये पूरे भारत का ही हेड हो जाता है। भारत का गवर्नर जनरल यानी कि ही बंगाल का गवर्नर जनरल, इसका नाम वारेन हेस्टिंग होता है। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और मद्रास व बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाते हैं। यानी कि ये सारे पॉलिटिकल कार्य हों या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हों, वो सारे कार्य नीतियां बनाना हो या उसको लागू करवाना हो, जो भी मद्रास व बम्बई के गवर्नर कर रहे थे वो सारे बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल हेड हो गया है भारत का। नंबर 5, 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है और उसमें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस प्लस 3 अन्य यानी कि 3 और भी न्यायाधीश होते हैं। यानी कि मुख्य न्यायाधीश और उसके नीचे 3 और 3 न्यायाधीश और होते हैं। नंबर 6, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण भी इसी एक्ट यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखा गया था। कर्मचारियों द्वारा रिश्वत और निजी व्यापार पर प्रतिबंध भी, यानी कि भारतीयों से उपहार भी आप नहीं ले सकते थे। यानी कि कर्मचारियों पर भी कंट्रोल लगाया गया था और ना ही आप पर्सनल इसमें कोई भी व्यापार कर सकते थे, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। कोर्ट्स ऑफ नंबर 7, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, जो कंपनी को गवर्न करती थी, कंपनी को जो चलाती थी, वो कंपनी पर ही नियंत्रण रखेगी और राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की भी जानकारी कंपनी के
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही मिलेगी। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की ये मुख्य विशेषताएं हैं। ये चाहे यूपीएससी के एस्पिरेंट हों या ईसीएस के एस्पिरेंट हों या या एसएससी के एस्पिरेंट हों या प्रदेश का कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और एग्जाम के आउट के थ्रू ये बहुत ही कारगर साबित होगा। इसी तरीके से हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम आएगा। उसकी क्या कारण थे, वो क्यों लाया गया, उसके बारे में हम आपको अगले यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो फिर अगले टॉपिक के रूप में फिर मिलेगा, जो कि अगला टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 का एक्ट है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।